मैं अब्दुल हफीज गांधी हूं और मैं आज आया हूं किसौल कॉलोनी। ये किसौल गांव है और आज 21 जुलाई 2023 है। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि यहाँ पर बाढ़ का पानी गांव तक पहुंच गया है, गंगा बहुत ही करीब है। तो आइए मैं आपको कुछ ग्रामवासियों से बात कराता हूं और समस्या जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। क्या समस्या है ये? गंगा के पानी की और कटान है गंगा का। यहाँ कोई बांध नहीं है। कोई बांध नहीं है? कोई बांध नहीं है। अच्छा, किनारे पे जैसे कोई बांध नहीं है तो इसका मतलब ये है कि गंगा जैसी बढ़ती होंगी पानी आ जाता होगा। पानी आ जाता है और हमारी जमीनें कट रही। तो क्या चाहते हैं आप? हम यहाँ बांध बन जाए। कहाँ से कहाँ तक? बरौने से सहवाजपुर तक बांध बन जाए। हाँ। आपका क्या नाम है? छत्रपाल जी। क्या समस्या है ये? पानी की समस्या है, गंगा कटान कर रही है। अच्छा, तो आपकी फसलें कौन कौन सी फसलें थी आपकी? फसलें मक्का हो, बाजरा, ये धान है। अभी भी अब धान भी कतई बूढ़ गए, मक्का भी चली गई। तो क्या चाहते हैं फसलों का जो है बांध बन जाए या मुआवजा मिल जाए फसल लोगों को। तो मैं किसौल में खड़ा हुआ हूँ और ये आप देखिए, पूरा ये दिखा दीजिए, यहाँ गांव के नजदीक तक पानी आ गया है और गंगा यहाँ नजदीक है। गांव वालों ने मुझे बताया कि कोई भी बांध नहीं है यहाँ पर। जैसे ही गंगा में पानी बढ़ता है बिल्कुल गांव की तरफ पानी भागता है और यहाँ पर आ जाता है। देखिए बिल्कुल गांव के नजदीक, यहाँ दिखा दीजिए, गांव के नजदीक यहाँ पर बिल्कुल पानी आ गया है। गांव वालों की मांग ये है कि सहवाजपुर से लेकर बरौना तक एक बांध बनाया जाए। जैसे बरौना पर स्टड बनाए गए हैं वही स्टड अगर यहाँ पर बनाए जाएं तो अगले साल बाढ़ से बचा जा सकता है। दूसरी मांग इनकी ये है कि जो इनकी फसलें हैं, मक्का की फसलें हैं, मूंगफली की फसल है और भी बहुत सारी फसलें थी वो बर्बाद हो गई है। उसका एक आकलन होना चाहिए सरकार के द्वारा, लेखपालों के द्वारा, और इनको मुआवजा दिया जाए। तो दो इनकी मांगे हैं, एक तो बांध की मांग है, दूसरा इनकी मुआवजे की मांग है। मैं और भी गाँव में आपको लेकर चलूंगा जो गंगा के अंदर जल स्तर बढ़ने से प्रभावित हुए हैं। मैं आ पहुंचा हूं नगला ढाब जो सुनगढ़ी ग्राम पंचायत का एक मजरा है और यहाँ पर भी काफी नुकसान है। गंगा का पानी यहाँ पर आ गया है, चूंकि यहाँ पर कोई बांध नहीं है इसलिए पानी बहुत आसानी से आ जाता है। थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल गांव के करीब पानी आ गया है। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी खड़े हुए, आइए आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह, यही गाँव के रहने वाले? हाँ, यही साहब, यही मकान है हमारा, यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या मसला है ये? क्या गंगा का पानी यहाँ हर साल आता है और फसलें सारी मारी जाती हैं और मक्का, बाजरा, गन्ना सभी मारी जाती हैं। उधर ऊँट भी नहीं आ पाती है, गेहूं भी नहीं बो पाते हैं। क्या चाहते हैं आप? यहाँ से साहब सहवाजपुर से यहाँ तक ये बांध बंधना चाहिए, बांध बनना चाहिए और ठोकरा भी बंधना चाहिए, क्योंकि हमारी सब जमीन कटी जा रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है और गंगा गांव के पास नजदीक आ रही है साहब। तो जो फसलें बर्बाद हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? फसलें बर्बाद हो रही हैं साहब। अब हम लोग तो बहुत दुखी हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं बन पाती है। तो हमारे लिए कुछ साधन या मुआवजा दिया जाए, सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारी। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया नगला ढाब में मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर भी गंगा का पानी आ गया है, गांव में पानी घुस गया है और बहुत ही यहाँ नुकसान है, फसलों का नुकसान है। हजारों बीघा जमीन यहाँ पर चपेट में आ गई है। गांव वालों का कहना है कि सहवाजपुर से लेकर बरौना तक जो है एक बांध बनना चाहिए और दूसरी मांग इनकी मुआवजे की है। जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आइए मैं आगे के गाँव आपको लेके चलता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बमनपुरा पहुंच चुका हूं। पटियाली विधानसभा का ये क्षेत्र है। हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं ग्राम प्रधान। क्या नाम है आपका? मेरा सर सेवाराम नाम है। सेवाराम जी। सेवाराम जी, हम इस नाव में बैठे हुए हैं, ये किसने व्यवस्था कराई है? सर ये तो सरकार ने व्यवस्था की थी। एसडीएम साहब को मैंने फोन किया था तो उन्होंने केवल आवागमन के लिए। आवागमन के लिए? तो क्या इससे तो बहुत मदद मिल रही होगी? ना, मदद बहुत मिल रही है इससे। तो जो ये पानी भरा हुआ है इससे क्या संपर्क मार्ग गाँव कट गया है? हाँ, कुछ कट गया है, कुछ एक रास्ता मैंने साथ बचा रखी है उसे, मिट्टी डलवा के मैं रोकवा दिया। संपर्क मार्ग है जो सुनगढ़ी रोड है सहवाजपुर, जी, दो संपर्क मार्ग है, एक कट गया है और एक के लिए आपने ये व्यवस्था करा दी। एक संपर्क मार्ग कट गया है। तो ये कितने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं? इसके लोग लगभग पूरा गाँव ही उठा रहा है और आसपास के गाँव है वो भी उठा रहे हैं उससे फायदा। अच्छा, तो क्या आप सरकार से मांग करेंगे? क्या समस्या है और क्या नुकसान हुआ है? सर मेरी समस्या ये है कि मेरे गंगा जी के किनारे एक बांध बन जाए, जिससे गांव में पानी, जो मेरे गांव के लोग, पंचायत के लोग प्रभावित होते हैं गांव में, उस पानी से कोई प्रभावित नहीं हो, न किसी की फसल मार दिया। कहाँ से कहाँ तक बांध बनना चाहिए? ये सर सहवाजपुर तो बन चुका है, वहाँ से लेके सुनगढ़ी तक मेरा बन जाए। चलिए, तो हम इधर भी गए थे, नगला ढाब गए थे, किसौल कॉलोनी गए थे। उन्होंने कहा था अगर सहवाजपुर से अगर बरौना तक बांध बन जाए तो ये पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहे, न किसी की फसल मारी जाएगी, नहीं कुछ होगा, नहीं गाँव में पानी आएगा। हम गए थे तो लोगों ने बताया कि फसल काफी मारी गई है, उसके मुआवजे की भी लोगों ने मांग की और लोग ये भी कह रहे थे कि मवेशियों को भी बीमारी बढ़ रही है तो उसके भी कुछ न कुछ इंतजाम होने चाहिए। हाँ, इंतजाम होना चाहिए, डॉक्टर। तो इस वक्त हम इस नाव में बैठे हुए हैं जो प्रशासन ने यहाँ पर मुहैया कराई है बमनपुरा के लिए। और जैसा प्रधान जी ने, जो बमनपुरा के प्रधान हैं, उन्होंने भी बताया कि इस नाव से काफी आसानी हो रही है। संपर्क मार्ग एक जो गांव का था वो पानी से कट गया है
पानी भर गया है संपर्क मार्ग पे। गाँव वासी आने जाने के लिए इस नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, काफी गाँव में आज मैं गया हूँ, यहाँ पर किसोल में गया, किलोनी में गया, नगला ढाब में गया, अब मैं बमनपुरा में आया हूँ। तो जो लोगों की समस्या है वो ये समस्या है कि सहवाजपुर से लेकर और बरोना तक एक बांध बनना चाहिए। अगर ये बांध बन गया तो इलाके में गंगा जी का पानी नहीं आएगा। अभी क्या होता है कि बांध नहीं है, जैसे ही गंगा जी में थोड़ा पानी बढ़ता है वो गांव के अंदर पानी घुस जाता है। दूसरी मांग इन लोगों की है कि काफी फसलें इनकी बर्बाद हुई हैं और उन फसलों का मुआवजा इनको मिलना चाहिए। तीसरा ये कि अब गांव के अंदर चूंकि पानी भरा हुआ है, मवेशियों की बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग या पशु विभाग यहाँ पर डॉक्टर भेजे ताकि जो पशुओं के अंदर बीमारी उत्पन्न हो रही है उस बीमारी को रोका जा सके। चौथी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कई कई जगह सड़क का संपर्क मार्ग टूट गया है, सड़क जो है पानी के बहाव से कट गई है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग को जो सड़कें कट गई हैं, जैसे ही पानी कम होता है उन सड़कों की दोबारा से मरम्मत करानी चाहिए, ऐसा मुझे ग्रामवासियों ने यहाँ बताया है। और भी मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, कल भी मैं गया था, परसों भी मैं गया था। परसों मैं नगला जयकिशन गया था, नरदोली के आसपास जितने जो प्रभावित गांव हैं वहां गया था। कल मैं कादरगंज के पास और बरोना के पास समस्तपुर तराई, बरी बगवास और गंगा पार जो ओम नगरिया है उसके आसपास जितने भी प्रभावित गांव हैं वहां मैं गया हूँ। डेली में कहीं ना कहीं जा रहा हूँ और प्रशासन के सामने मैं समस्या रख रहा हूँ। जो समस्या ग्रामवासियों को आ रही है मैं इसी तरह से उठाता रहूंगा और प्रशासन के सामने रखता रहूंगा। प्रशासन इन सारी समस्याओं की तरफ ध्यान दे। तो मैं आ पहुंचा हूं अजीत नगर, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ये गांव प्रभावित है। आप यहाँ दिखा दीजिए, ये गांव तक पानी आ गया है, आगे अगर दिखा दीजिए, यहाँ तक ये देखिए पानी आ गया है यहाँ। और यहाँ पर धान की फसल थी जो पूरी की पूरी डूब गई है और ये देखिए झोपड़ी भी गंगा के पानी के चपेट में आ गई है। मैं जैसे मैंने बताया अजीत नगर पे हूँ मैं यहाँ पर, ये सहवाजपुर और सुनगढ़ी रोड पड़ता है। आइए मैं कुछ ग्रामवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे आपकी बात करा दूं। क्या नाम है आपका? तेजपाल। क्या समस्या है ये? पानी की समस्या साहब, बांध की व्यवस्था करनी चाहिए, यहाँ मरे जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक बांध होना चाहिए? बांध सहवाजपुर से लेके वहां तक होना चाहिए, बरौने तक हो रहे। और क्या समस्या है यहाँ पर? और गाजे मकान गिर रहा है, पौजेरा भूखे मर रहे हैं, टट्टी पेशाब को दुख हुआ है। तो मैंने आपको दिखाया है, सुबह से मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ और बहुत सारे गांव गया मैं, किसौल गया, उसके बाद जो है ढाब गया, उसके बाद सिकंदरपुर, और हमने बमनपुरा के भी हालात आपको दिखाए थे। अभी मैं अजीत नगर में यहाँ पर आया हूँ। तो समस्या यही है कि लोग ये चाहते हैं कि सहवाजपुर से लेकर बरोना तक बांध बनना चाहिए, अभी कोई बांध नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि पानी के आने से, गंगा जी का जो पानी आया है उससे फसल बर्बाद हुई है, धान की फसल, मक्का की फसल, बाजरा की फसल, घुइया की फसल और भी बहुत सारी फसलें यहाँ पर बर्बाद हुई हैं। किसान इनका मुआवजा चाहते हैं। और तीसरी बात जो अभी दाऊ ने यहाँ पर बताई है कि मवेशियों को काफी परेशानी हो रही है, पशुओं को काफी परेशानी हो रही है, उनका चारा नहीं मिल रहा है, बीमारी भी पशुओं को जो है हो रही है। डॉक्टरों को आना चाहिए, धीरे धीरे करके यहाँ पर और बीमारी फैलेगी, लोगों में भी बीमारी फैलेगी। तो डॉक्टरों का यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई भी इंतजाम नहीं है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ अभी तक मुझे कोई भी टीम यहाँ स्वास्थ्य विभाग से नहीं मिली है। आपके क्या नाम है? महेशन जी, क्या समस्या है इस पूरे क्षेत्र में? समस्या ये कि सहवाजपुर से लेकर बरौने तक तो एक बांध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी के प्रवाह से जल प्रवाह होने के चक्कर में यहाँ पर काफी बीमारियां भी बढ़ रही हैं और यहाँ से किसान दम पे दम बर्बाद है। अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई प्रावधान सरकार की तरफ से अनुमति होनी चाहिए। जो फसलों की बर्बादी हुई है उसके लिए आप क्या चाहेंगे सरकार से? मैं इस सरकार से ये चाहता हूँ कि इनके लिए मुआवजा दिया जाए और इनकी कोई ना कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि यहाँ पर किसान अपना जीवन यापन सही तरह से कर सके। यहाँ आसपास कौन कौन से गांव पानी से प्रभावित हुए हैं? ये सहवाजपुर है, अजीत नगर है, उलाईखेड़ा है और बमनपुरा है, उलीपुर है, नगला ढाब है, चौके है, मतलब कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें पानी से प्रभावित है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बमनपुरा बहुत ज्यादा प्रभावित है, रफातपुर भी प्रभावित है और फसल तो हर गांव की मारी गई है। मैंने आपको बमनपुरा में दिखाया था कि किस तरह से प्रशासन ने नाव का इंतजाम किया है। बमनपुरा में जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता पूरा पानी से ढक गया है जिसके लिए प्रधान जी के कहने पर वहां पर प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है। तो काम तो हो रहा है, लेकिन जो परमानेंट काम होना चाहिए, सहवाजपुर से बरोना तक बांध बनना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसी तरह से मैंने कल आपको दिखाया है कि किस तरह से बरी बगवास पर भी कच्चा बांध है जो अक्सर कट जाता है। फिर मैं नगला जयकिशन गया था, नगला दुर्जन गया था, मूचखेड़ा गया था, वहां पर भी ग्रामवासियों ने मुझे बताया कि किस तरह से बांध नहीं है वहां पर। नरदोली से लेकर
राजेपुर कुर्रा के आगे तक फर्रुखाबाद बॉर्डर तक बांध होना चाहिए। तो जो मैं पिछले काफी दिनों से यहाँ पर घूम रहा हूँ, जब से ये बाढ़ आई है, गंगा जी का जल स्तर बढ़ा है और मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आ रही है वो दो समस्याएं हैं। पहली समस्या बांध का ना होना और दूसरी समस्या फसलें बर्बाद हुई हैं। सरकार को फसलों के बर्बादी का आकलन कराना चाहिए और उसके हिसाब से मुआवजे की मांग जो किसान लोग हैं, जो ग्रामवासी हैं, वो कर रहे हैं। तो ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये सारा का सारा मेरा प्रयास है कि किस तरह से हमारे गांव की बात प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, माननीय योगी जी तक पहुंचे, सिंचाई मंत्री तक पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री जी तक पहुंचे। तो पूरा का पूरा मेरा प्रयास आगे भी यही रहेगा कि जो ग्रामवासियों को समस्या आ रही है, मैं वो समस्या शासन प्रशासन के सामने लेकर आऊं। इस वक्त मैं आ गया हूं अजीत नगर के मेन रास्ते पे। ये जो सहबाजपुर से सुनगढ़ी की तरफ रोड जा रहा है, उससे ही एक रास्ता कटता है। इस पर आप देखिए पूरा का पूरा ये पानी भर गया है, पूरा का पूरा ये मेन रास्ता है। और दूर आप देखिए वो बच्चे यहाँ पर पानी में से निकल के जा रहे हैं, वो दिखा दीजिए, पानी में से निकल कर जा रहे हैं। तो ये मेन रास्ता है। कुछ ग्रामवासी खड़े हुए, आइए उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम हुकुम सिंह है। तो आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? सर, इसी गाँव क्या समस्या है ये? जी जल की, गंगा की बाढ़ आ गई है, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। जो गांव का मेन रास्ता है, सब में पानी भरा हुआ है, गांव में पानी भरा हुआ है। लोगों के लिए बहुत ही आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है। तो यहाँ जो अजीत नगर का मेन रास्ता है गांव में जाने का, भी मैं देख रहा था कि स्कूल के बच्चे भी इसी में अपनी चप्पलें पकड़कर पैंट ऊपर कर कर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर पानी भर गया है। और पानी इसलिए भरता है कि सहबाजपुर से लेकर बरौना तक कोई भी बांध नहीं है। अगर ये बांध भविष्य में बन जाए तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है, वरना सिंचाई विभाग को हर साल ये जो अस्थायी प्रयास हैं कि बाढ़ आई और कुछ प्रयास कर दिया, ये नहीं चलेगा। अब कुछ स्थायी प्रयास यानी परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट समाधान सिंचाई विभाग को और सरकार को करना होगा। जब तक बांध नहीं बनेगा सहबाजपुर से लेकर बरौना तक, तब तक इसी तरह की जो समस्या है, आप ये देखिए पानी जो है ये भरता रहेगा, हर साल भरता रहेगा, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, किसानों के खेतों में पानी भर जाता है, उनकी जो फसलें हैं वो मारी जाती हैं। हर साल का किस्सा है ये कहानी और किस्से बंद होने चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसान का खून का पैसा है, पसीने का पैसा है, ये पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये पैसा इस तरह से मारा नहीं जाना चाहिए। मैं जो भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो कान खोलकर सुन लें कि वो बांध की मांग उठाएं। क्यों आप घरों में बैठे हुए हैं? क्या ये जनता आपको वोट देती रहे और आपसे काम ना ले? आप कान खोलकर सुन लीजिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कि आपको निकलना पड़ेगा जनता के बीच, उनकी मांगें उठानी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी उनकी मांग है कि सहबाजपुर से लेकर बरौना तक बांध बनना चाहिए और उसके बाद नगला हंसी से या नरदोली से लेकर राजेपुर कुर्रा के आगे तक बांध बनना चाहिए। ये सारी की सारी मांगे हमारे जनप्रतिनिधियों को उठानी चाहिए, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि पता नहीं क्या हो गया है कि घरों से तक नहीं निकल रहे हैं। मैं जनता से ये मांग करूंगा कि आप भी हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनके पास जाइए और उनको कहिए कि घरों से निकल के जो हमारी परेशानी है उसको देखिए। आप हमारी परेशानी क्यों नहीं देखते हैं? तो मैं बार बार सरकार से ये आग्रह करूंगा कि जो लोगों को समस्या हो रही है उसका समाधान होना चाहिए, बांध बनना चाहिए और जैसे ये पानी कम हो, फसलों के बर्बादी का आकलन होना चाहिए और उस आकलन के आधार पर सरकार हमारे किसान भाइयों को मुआवजा दे।